भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। योगी वर्सेस अखिलेश, निमंत्रण पर क्लेश। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। न्योता ना मिलने पर तंग, यूपी में सियासी जंग। श्री राम की डगर, विपक्ष को किसका डर? अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। वो वक्त अब बेहद करीब है जब प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अक्षत निमंत्रण का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तमाम साधु संतों के साथ विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। अब इस कार्यक्रम को लेकर पॉलिटिकल वॉर और बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, देखिए ये भगवान का कार्यक्रम, भगवान से बढ़कर कोई नहीं, ना हम, ना आप हो, ना मुख्यमंत्री। भगवान जिसे बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। भगवान किसको कब किसे बुला लें ये किसी को भी नहीं पता। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश ने कहा, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही। अयोध्या कार्यक्रम में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। इसमें उन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है, कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। अखिलेश यादव जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे थे, उस दौरान उनके बगल में खड़े स्वामी प्रसाद मौर्य हंसते नजर आए। जाना ना जाना समारोह में उनका अपना विचार और अपने आस्था की बात है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को लगातार गालियां देना, अपमानित करना, यह घोर पाप है, महापाप है। इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए और सब तुष्टीकरण की नीति के कारण कर रहे हैं। उनकी नीयत में तुष्टीकरण है और वोट की लालच में कर रहे हैं। सियासत की पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से जाता है। इस पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, यूपी में बीजेपी हारेगी तो ही केंद्र की सरकार से बाहर होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। यूपी में बीजेपी हारेगी तो देश से हट जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादियों ने नारा दिया है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। समाजवादी पार्टी इस नारे को टारगेट मानकर काम कर रही है। इन तमाम सियासी दांवपेचों के बीच जहां एक पक्ष निमंत्रण मिलने के बाद भी कार्यक्रम में जाने या न जाने को लेकर संशय में है, तो वहीं किसी को इसका निमंत्रण ही नहीं मिला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसे लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। जबकि शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे अभी भी न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला विराजेंगे और ऐसे में अयोध्या में एक ऐसा गांव है जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा कुछ ली थी। 500 सालों तक किसी भी शान वाले काम को करने से परहेज किया था, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वही गांव अयोध्या में दिवाली और होली दोनों का त्योहार एक साथ मनाएगा। किस तरह से इस गांव में माहौल देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हाड़ कंपाती इस ठंड में ये पांव नंगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है इन पांवों को ठंड नहीं लगती, ऐसा नहीं है इन पांवों में कांटे नहीं चुभते, ऐसा भी नहीं है कि इन पांवों में छाले नहीं पड़ने का वरदान है, बल्कि ये पांव सदियों पुरानी उस प्रतिज्ञा का प्रतीक है जिन्हें 500 साल पहले इनके पुरखों ने की थी। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच है।